नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या सेफ स्कोर मानकर प्रिपरेशन करना चाहिए। मैं आपको कुछ चीजें भी दिखाऊंगा कि टीआरई टी में कितने अभ्यर्थी बैठे थे, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ और क्या कट ऑफ रही, ये भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां पर मैंने साथियों टीआरई 1, 2, 3 सभी के पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा दिए हैं पीआरटी के, और उनकी फाइनल आंसर की भी है। तो आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो। और साथ ही मैंने कुछ पीसीएस के भी पीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएँ। साथियों, ये देखिए प्रेस विज्ञप्ति है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये चीज़ साथियों आपके काम की है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो आप ये देख सकते हैं, ये चीज़ जो है ये आपके काम की है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं। और इसमें साथियों अगर हम लोग बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि जो पीआरटी की टोटल वैकेंसीज थी सामान्य में, मतलब जैसे सामान्य होता है, उर्दू होता है और बांग्ला होता है। तो सामान्य के अंतर्गत आप देख सकते हैं रिक्तियों की संख्या साथियों 19,842 थी। और इसमें आप देख सकते हैं कि कुल सफल अभ्यर्थी कितने हुए, तो सफल अभ्यर्थी इतने हुए। और ये जो डाटा है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस परीक्षा में जो है कितने अभ्यर्थी जो है उपस्थित हुए थे। तो आप देख सकते हैं 1,09,353 ये संख्या साथियों आप लोग नोट करिएगा, 1,09,353। और इसमें से साथियों लगभग जो है 19,000 लोगों को जॉब मिल चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पीआरटी में अब आपको सीधे ही बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। फिर भी आप मान सकते हैं कि इस बीच जो है कुछ सीटेट के एग्जाम्स भी हुए होंगे, और मान लो कि कुछ अभ्यर्थी जो है वो बढ़ गए होंगे। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो लगभग आप मान सकते हो कि इसमें भी जो है लगभग 1,10,000 के आसपास या 1 लाख के आसपास जो है लोग बैठेंगे। 1,10,000 आप मान सकते हैं, या फिर 1,10,000 20,000 के मतलब आसपास जो है नियर अबाउट इसमें भी लोग बैठेंगे टीआरई 4.0 में। मैं रिक्तियों पर भी बात करूंगा साथियों कि वैकेंसीज टोटल कितनी आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, मैं एक वीडियो मैंने बनाया था और मैंने उसमें कहा था कि लगभग आपको 50,000 वैकेंसी देखने को मिलेंगी पीआरटी के अंतर्गत। तो कुछ साथी कह रहे थे कि जो है आप गलत बोल रहे हैं, 50,000 वैकेंसीज नहीं आएंगी। देखिए, वैकेंसीज तो आपको आपकी जो है वो 50,000 ही आती। जो वैकेंसीज की संख्या थी वो 50,000 ही होती। लेकिन अभी क्या, साथियों अगर आप जीके जीएस की बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बुक दिखाना चाहता हूँ। ये किताब मैं भी लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं। ये आरबीडी पब्लिकेशन की तरफ से आती है, आप देख सकते हैं, पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान। और इस पुस्तक को साथियों खान सर ने लिखा है। मैं आपको इसका कंटेंट दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाए कि ये पुस्तक आपके लिए यूजफुल है। और जो है आप इसका पहले तो देख लीजिए इंडेक्स, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये पॉकेट जीके है, खान सर के द्वारा जो है लिखी गई है। और ये जो है साथियों इसका इंडेक्स है, इसमें सभी कुछ लगभग कवर है जो भी जीके जीएस के अंतर्गत आपके पार्ट्स आते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आपका जो है पॉलिटी, भूगोल, इकोनॉमिक्स, सब कुछ इसमें जो है कवर किया गया है बहुत ही अच्छे से। तो ये आप जो है देख सकते हैं। मैं आपको इसका कंटेंट दिखा दे रहा हूँ कि कंटेंट किस प्रकार का है। तो इसमें आप देख सकते हैं साथियों कि सारडियों के द्वारा भी जो है आपको समझाने का प्रयास किया गया है। और ये प्राचीन इतिहास का कंटेंट है। और ये आप देख सकते हैं जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप देख सकते हैं, उसको हाईलाइट किया गया है रेड कलर से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारणियों के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है साथियों। इसमें ईच एंड एवरी टॉपिक जो है कवर है। और लगभग अगर आप देखेंगे तो सामान्य ज्ञान की पुस्तकों में ये एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत ज्यादा आपको डिटेल्स मिल जाती है। मतलब प्रिपरेशन की दृष्टि से ये एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो। टीआरई 4 और टीआरई 5 ये दो पार्ट में बढ़ गया है, थियरी 4 और 5। तो ऐसे में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको जो है लगभग 20,000 से लेकर 25,000 तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी पीआरटी के अंतर्गत। और ये साथियों जो डाटा है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 लाख लोग बैठे थे, और 1 लाख लोग बैठे जिसमें से जो है जो टोटल वैकेंसीज थी वो 19,842 थी। सफल हुए थे इतने। तो आप ये मानकर चले जब 1 लाख लोग बैठे हैं और पेपर भी जो है लगभग मॉडरेट स्तर का है, मतलब बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं कह सकते, तब साथियों आपकी जो अनरिजर्व की कट ऑफ गई है वो 81 गई है। और जो फीमेल की कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 70 लिखा हुआ है। और बाकी ईडब्ल्यूएस और जो फीमेल है, एससी एसटी जो भी कैटेगरी है, ईबीसी बीसी कैटेगरी में, सभी कैटेगरी में आप कट ऑफ को देख सकते हैं। तो जब साथियों इतने अभ्यर्थी बैठते हैं तो कट ऑफ ये रहती है, और पेपर का स्तर जो है वो मॉडरेट स्तर का था। तो अभी के कंडीशन में आपको क्या सेफ स्कोर मानकर जो है प्रिपरेशन करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया जा सकता है ना, क्योंकि अभी तो पेपर ही नहीं हुआ है। तो पेपर नहीं हुआ है तो हम कैसे जानेंगे कि उसका स्तर कैसा है। मान लीजिए बहुत आसान पेपर आ गया तो कट ऑफ जो है बहुत हाई जाएगी, और कट ऑफ अगर जो है मान लो पेपर कठिन आता है तो कट ऑफ
कम जाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं आपको अगर मैं बात करूँ साथियों, जब टीआरई 2 का एग्जाम हुआ था, तो उसमें एसएसटी 6 टू 8 की कट ऑफ गई थी। आई थिंक 85 थी ये, हाँ। और अगर हम लोग, ये टीआरई 2 का है साथियों, ये टीआरई 2 का है, और टीआरई 3 का अगर हम लोग डाटा लेते हैं, तो एसएसटी 6 टू 8 की जो कट ऑफ थी वो गई थी 75। तो ये कभी भी नहीं डिपेंड करता कि साथियों कट ऑफ आपकी हमेशा आगे ही बढ़ेगी। अगर प्रतियोगिता बढ़ती है या फिर मान लो जो भी हो, लोग ज्यादा बढ़ते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी कट ऑफ जो है वो आगे ही बढ़ेगी। यहाँ पर वैकेंसीज ज्यादा थी, यहाँ पर वैकेंसीज कम थी, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर कट ऑफ जो है 75 है और यहाँ पर कट ऑफ 85 गया था। तो ये टोटली डिपेंड करता है पेपर की डिफिकल्टी लेवल पर। तो यहाँ पर साथियों हम लोग बात कर रहे थे, तो लगभग 20 से 25,000 वैकेंसी आपको फिर देखने को मिलने वाली है, और लगभग 20,000 वैकेंसी आपकी टीआरई 3 के अंतर्गत भी आपको देखने को मिला था। तो ऐसे में संख्या लोगों की यही होगी, मान लो 1 लाख से लेकर 1,20,000 के बीच जो है लोग बैठ सकते हैं इस परीक्षा में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतने लोग बैठेंगे, कुछ नए लोग भी जो है इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में आप ये मानकर चल सकते हैं साथियों, एक तो देखो सबसे अच्छी बात ये है ना कि जब इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसीज जब क्लियर होती है ना, तो उसमें जो भी योग्य बच्चे होते हैं, जो भी पढ़ने वाले होते हैं, उन सबका सिलेक्शन हो चुका रहता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा उन्हीं से फाइट करना है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो कुछ नए कैंडिडेट शामिल होंगे और जो पुराने हमारे साथी है, वही लोग जो है इस परीक्षा में बैठेंगे। तो मैं आपको सेफ स्कोर के बारे में तो साथियों बताना चाहता हूँ कि आप क्या टारगेट कर सकते हैं अगर आप ये जो कट ऑफ देख रहे हैं इस अकॉर्डिंग। तो आप ये मानकर चले कि अगर पेपर मॉडरेट स्तर का है, जो कि नॉर्मली मॉडरेट स्तर का ही पेपर आता है, ऐसा नहीं है कि पेपर को बहुत कठिन और बहुत इजी बनाया जाए, पेपर आपको मॉडरेट स्तर का ही देखने को मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि वैकेंसीज तो आपको इतनी ही देखने को मिल रही है, तो कट ऑफ को आप इसमें सदैव क्या करेंगे, क्योंकि देखो जो अनरिजर्व है मैं उनको बताना चाहता हूँ, स्पेशली जो अदर स्टेट के हैं, क्योंकि मान लो अगर 20,000 भी वैकेंसी आती है, तो आपके लिए वैकेंसी की संख्या हो जाएगी 3,000। और ऐसे में देखा जाए तो सबसे हाई कट ऑफ जो है अनरिजर्व की ही रहती है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो आपको साथियों 85 का तो टारगेट लेकर चलना ही चाहिए। जानते हो ये 4 नंबर में कितना फर्क हो जाएगा साथियों? 4 नंबर में बहुत फर्क हो जाता है, कई रैंक जो है, हजारों रैंक जो है बीत जाती हैं। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगर अभी तक का जो स्तर है, अभी तक के जो प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं, टीआरई 3 आपने देखा, टीआरई 2 आपने देखा, टीआरई 1 आपने देखा, तो उस अकॉर्डिंग साथियों अगर आप 85 को टारगेट कर रहे हैं, 85 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी देखिए मैं सब में यही कहूंगा कि आपको क्या करना है, कैटेगरी वाइज जो है 4-5 नंबर को जो है ऐड करके उस हिसाब से तैयारी करना है, जो अभी तक का पेपर है उसके अकॉर्डिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आपका पेपर बहुत कठिन आ गया, फिर आप जो है एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं कट ऑफ तो 85 जा रही थी और पेपर बहुत कठिन आ गया। देखो पेपर कभी भी कठिन आएगा ना, तो कट ऑफ बिल्कुल नीचे आएगी। उसमें भले ही जो है करोड़ों की संख्या में लोग क्यों ना बैठे, लेकिन अगर पेपर कठिन है तो उसकी कट ऑफ कम जानी ही जानी है, और पेपर अगर इजी है तो उसकी कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाएगी। तो ऐसे में आप लोग देखो यही मानकर चलें कि आपको क्या करना है, 4 से 5 नंबर जो है सभी में इंक्रीज कर लेना। मतलब आप इसमें भी 4 से 5 कर सकते हैं, इसमें भी 4 से 5 कर लीजिए। मतलब 4 से 5 का अभी के अकॉर्डिंग पे जो आपका पेपर है, क्योंकि जितने भी देखो मार्केट में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, वो सभी किसके अकॉर्डिंग मिलेंगे? आपको मार्केट में सभी प्रैक्टिस सेट जो है अभी जो है टीआरई 3 के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उससे कठिन आपको मिलेगा और उससे आसान आपको मिलेगा। कठिन मिल जाएगा, आसान नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको साथियों यही मानकर चलना है कि हर कैटेगरी में आपको जो है 4 से 5 अंक का इजाफा करते हुए आप अगर प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि देखो लोगों की संख्या थोड़ी तो बढ़ेगी, और ऐसे में अगर आप लोग थोड़ा सा अगर प्रिपरेशन अपना और बेहतर कर लेते हैं, लगभग 4-5 नंबर की अगर आप और तैयारी कर लेते हैं, तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। और यहाँ पे अनरिजर्व जो फीमेल है, मैं उनको भी ये बता देना चाहता हूँ कि जो अदर स्टेट की हैं स्पेशली, या फिर जो बिहार के ही अनरिजर्व फीमेल है, हालांकि बिहार की जो अनरिजर्व फीमेल है उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा 35% वाला, लेकिन जो अदर स्टेट की फीमेल है, अब वो भी यही मानकर चले, मतलब 85 को ही टारगेट करके आप चलेंगे। तो साथियों देखो प्रिपरेशन आप लोग अपनी बेहतर रखिए, और जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उस तरीके से आप जारी भी रखें। आपका टीआरई 4 का विज्ञापन पे लगभग जो है कार्य वो हो चुका है, और आपको बहुत जल्द इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग प्रिपरेशन करें। मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपको परीक्षा में समय मिलेगा, तो आप लोग बिल्कुल भी बिना हड़बड़ाहट के प्रिपरेशन जारी रखें। आपकी देखो आपका मेन अगर स्कोर आपने अच्छा कर लिया, मतलब जैसे आप लगभग विषयों को बहुत अच्छे से तैयार कर लिए, और अभी तक टीआरई 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग अगर आपने प्रिपरेशन करी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए, इसीलिए साथियों देखो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझें और उस अकॉर्डिंग जो है आप प्रिपरेशन करें। और देखो आपको लगभग इतनी ही वैकेंसीज देखने को मिलेंगे टीआरई 3 में,
टेरी 4.0 के अंतर्गत। तो ये वैकेंसीज कम नहीं है साथियों, वैकेंसीज बहुत हैं। अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हैं तो एक सीट आपको जरूर मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।